आज से इस कक्षा में एक नया विद्यार्थी पढ़ेगा। बेटा, सबको अपना नाम बताओ। मेरा नाम काजू, मैं मद्रास से आया। मेरा अप्पा ढोलकपुर में मसाला बेचता। राजू और जग्गू के पास जगह खाली है, तुम वहाँ बैठ सकते हो। काजू। जी सर। ये पहलवानपुर का खास बल्ला है। जब गेंद इससे टकराती है तो उठती नहीं, उठ जाती है। मेरे को भी तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलना। लेकिन हमको नहीं खेलना। मेरे को तुम्हारे बैट से छक्का मारना। एक बार बोला ना, नहीं खेलना। ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। कीचक, ये एक नंबर का बेवकूफ लगता है। इसका फायदा उठाना चाहिए। कैसे? इस लल्लू को अपने साथ खिलाने का झूठा वादा करके इससे आम चोरी करवाते हैं। अच्छा आइडिया है मन्नू, चल। अरे सुन, क्या नाम बताया तूने अपना? काजू। सुन काजू, हमारे साथ खेलने के लिए तुझे ये साबित करना होगा कि तू हमारे साथ खेलने लायक है। उसके लिए क्या करना होगा? चढ़ काजू, जल्दी चढ़। आज तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा है। जितने आम तोड़ेगा उतने तेरे खेलने के मौके बढ़ेंगे। मैं पूरा पेड़ काली कर देगा, तुम बस इकट्ठा करो। ये हुई ना बात। फिर से आम चुराने आ गए बच्चे। रुको, आज तो तुम्हें सबक सिखा कर ही छोड़ूंगा। अयो, मेरे को छोड़ के किधर जाता है? भूत नहीं तो उसकी लंगोटी ही सही। मलीराम, इसे छोड़ दो, इसकी कोई गलती नहीं है। देखो भीम, तुम अपने काम से काम रखो। मलीराम, गलती इसकी नहीं, कीचक और मन्नू की है। उन्होंने काजू को बहला फुसलाकर चोरी करने पर मजबूर किया है। गलती चाहे जिसकी भी हो, नुकसान तो मेरा ही हुआ ना। अब जो भी मेरे हाथ लगा है, सजा मैं उसी को दूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे आम वापस लाकर दूंगा। तुम इसे छोड़ दो। तो फिर पहले आम ला कर दो, उसके बाद इसे छोड़ूंगा और तब तक ये मेरे पास ही रहेगा। बड़ा मजा आ रहा है ना? क्यों कीचक? तुम्हें इससे क्या? हमें सिर्फ आमों से मतलब है। आम वापस करो, सारे के सारे। क्यों? इन आमों पर नाम लिखा है क्या तुम्हारा? मेरा नहीं, बल्कि मलीराम का। ये सारे आम उसके बगान के हैं। शर्म नहीं आती? मेहनत काजू की, नुकसान मलीराम का और मजे तुम लूट रहे हो। अच्छा ठीक है, एक मुकाबला कर लेते हैं। जो जीता आम उसी के। तुम भी क्या याद रखोगे? अब चुप क्यों हो? डर गए क्या? बिल्कुल नहीं, जो मुकाबला बोलोगे हम करेंगे। नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया ना। चलो अब सारे आम वापस करो। चलो चलो, जल्दी करो। मैं तुमको दुश्मन समझा और दुश्मन को दोस्त। तुम ये समझ गए, हमारे लिए बस इतना ही काफी है। काजू, चोरी से कभी किसी का भला नहीं हुआ, ना तो दोस्तों का और ना ही दुश्मनों का। आ चुटकी, मेरा अप्पा भी यही कहता। भीम, अब मैं तुम सबके साथ क्रिकेट खेलेगा, ढोलकपुर स्टाइल। राजा जी, हमका ई दानव से बचाई खातिर कछु करो। ई कल रात फिर हमार गांव को तबाह कर दिया। महाराज कछु करो। अरे करे तो का करे? आज्ञा हो तो हम कछु सुझाई महाराज। बोला महामंत्री जी। आप अपने बचपन के मित्र ढोलकपुर के राजा इंद्रवर्मा से मदद काहे नहीं मांगत हो? हाँ ठीक है महामंत्री जी। मेरे पुराने मित्र नट्टू। तुम आओ बच्चों, और बताओ का बताओ मित्र, नटवरगढ़ बहुत मुसीबत में है। मुसीबत?
कैसी मुसीबत महाराज? एक ठो पहाड़ के पास बसा है, हैं? वही पहाड़ पे एक तो बहुत खतरनाक डायनासोर रहत है, जिसका नाम डायनो असुर है। हाँ, वो दानव हर 4-5 दिन में पहाड़ से नीचे आत है और पूरा गांव तबाह कर चले जात है। डायनो असुर को हराने का कोई रास्ता नहीं है? एक रास्ता जरूर है और उसी रास्ते की खातिर तो हम महाराज संगे आए हैं। कैसा रास्ता महामंत्री जी? कहत है कि नटवरगढ़ के पास से जो नदी बहत है, वो नदी के उई पार है। उई पार एक ठो गुफा है जिसपे एक जादुई भाला गड़ा है। भीम, तुम फौरन रवाना हो जाओ और उस जादुई भाले को हासिल करके उस डायनो असुर को हराकर नटवरगढ़ में शांति स्थापित करो। जाओ। जो आज्ञा महाराज। लगता है ढोलकपुर के बच्चा लोग आ रहा है। स्वागत है। अरे पार लगा दे रे। वाह बबुआ वाह, बहुत ही हिम्मत है तुम लोगन में। तो ठीक है बचुआ लोग, ऊ रही गुफा, संभल के जाए हैं। जी शुक्रिया। हम तोहार यही इंतजार करेला। संभल कर चलना दोस्तों। ठीक है भीम। आराम से। आ जाओ सब लोग। वो देखो जादुई भाला, कितना शानदार है। हाँ, तभी तो इससे पाना इतना मुश्किल काम है। और उस भाले तक पहुँचेंगे कैसे? हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। जल्दी से ऊपर आ जाओ भीम। मेरे पीछे आओ दोस्तों। आ जाओ जल्दी आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। बिचवा, बहुत साहस दिखाई तुम लोगन ने। तुम सब अपना ख्याल रखना, सब संभल कर जाना है। आप फिक्र मत कीजिए बाबा, हम जीत कर ही आएंगे। जय हो, जय हो, विजय हो। कितनी सुंदर जगह है, मन करता है यहीं बस जाऊं। हाँ चुटकी, मेरा भी मन ऐसा ही कर रहा है। ये किसकी आवाज है? ये तो छोटा सा बच्चा है। हाँ चुटकी, हम इस पर हमला कैसे कर सकते हैं? डायनासोर, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? मुझे झटका लगा जोर से। तुम गंदे हो। पर तुम मेरे दोस्तों पर हमला कर रहे थे। तुम गांव वालों पर हमला क्यों करते हो? मैं कोई हमला वमला नहीं करता, पर अगर वो लोग यहाँ आकर मेरा खाना चुराना बंद कर दें, तो मैं नीचे जाना बंद कर दूंगा। ओह, तो ये बात है। अच्छा ठीक है डायनासोर, मैं तुम्हारी और गांव वालों की ये परेशानी आज ही दूर कर दूंगा। चलो मेरे साथ। ये दानव को अपने साथ काहे लाए हो? हैं? डरने की कोई बात नहीं है त्यागी बाबा, ये कुछ नहीं करेगा। दरअसल महाराज, ये पहाड़ इसका घर है और इस पर उगने वाले फल और बांस की लकड़ी इसका खाना है। पर गांव वाले अक्सर पहाड़ से फल और बांस काट कर ले आते हैं, जिससे इसे कई कई दिन भूखा रहना पड़ता है। और जब इससे भूख बर्दाश्त नहीं होती, तब ये नीचे आके गोदाम से फल और बांस खा लेता है। और इसके बड़े आकार की वजह से झोपड़ियाँ और फसलें बर्बाद हो जाती हैं।
और तो और गांव वाले और सेना इस पर हमला कर देते हैं, जिससे ये गुस्से में वापस हमला कर देता है। तो फिर ई का उपाय क्या है बिटवा? उपाय है महामंत्री जी, और वो ये कि गांव वाले पहाड़ से फल और बांस की लकड़ियाँ लाना बंद कर दे। बात ये है कि लकड़ी का जरूरत हमें जलाए खातिर पड़त है बिटिया। पर आप लोग चाहो तो अपने इस्तेमाल के लिए सूखी लकड़ियाँ ले आ सकते हो पहाड़ से। तो फिर तय रहा, आज से कोनो गांव वाला पहाड़ से फल और बांस की लकड़ी नहीं लावेगा, हैं? खाली जलाए खातिर सूखी लकड़ी ही लावेगा। और मैं भी आज से किसी भी गांव वाले को और गांव को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और जब भी ज्यादा फल होंगे तो खुद आप लोगों को लाके दे दूंगा। भीम की जय हो। तोहार बहुत बहुत धन्यवाद बिटवा। अलविदा, फिर मिलेंगे। अलविदा भीम। अलविदा भीम। जग्गू, बहुत दिन हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए। हाँ राजू, लेकिन जाए भी तो जाए कहाँ? बोलू बोलू, जरा मेरी नाक के ऊपर से मच्छर उड़ा दो। आपका मच्छर आप ही उड़ाओ उस्ताद, हम लोग अभी बिजी हैं। मुझे इनकार। मच्छर उड़ गया उस्ताद। मुझे भूख लग रही है और मैं अब खाना खाने जा रहा हूँ। मुझे कहते हैं हार गया। कालिया कभी हारता है क्या? बोलू बोलू, मुझे जिताने के लिए झूठ नहीं बोल सकते थे। हम तो खुद को जिताने के लिए खेल रहे थे उस्ताद। हाँ, आपको थोड़ी। क्या कहा तुम दोनों ने? तुम मुझसे जीतोगे। उस्ताद, आप गलत समझ रहे हैं। हम तो बस ये कह रहे थे कि आप हार कर भी जीते हैं। हार के जीतने वाले को ही कालिया कहते भरतपुर के बंदरगाह पे एक काला और खुफिया जहाज आया है। ना उसमें कोई इंसान है और ना ही कोई सामान। महाराज काफी परेशान है। उस्ताद, अगर आप भीम से पहले इस खुफिया जहाज की पहली सुलझा दें, तो आप महाराज की आंखों में भीम से ऊपर हो जाएंगे। ढोलू बोलू, लगता है पहली बार तुमने अकल की बात की है। अब उस जहाज का राज मैं ही पता करूंगा। हो गया, हो गया, हो गया। अरे, ऐसा क्या हो गया प्रोफेसर, जो आप इतना खुश हो रहे हैं? अंदर आओ, तुम सब भी खुशी से उछल पड़ोगे। अरे प्रोफेसर, ये कैसी मशीन है? यही तो है मेरा नया आविष्कार। आओ, अब देखो इसका कमाल। अरे वाह, लड्डू। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। ये तो कुछ भी नहीं। अगर टुनटुन मौसी का हुनर इस मशीन के साथ मिल जाए तो हम सबको रोज स्वादिष्ट लड्डू खाने के लिए मिलेंगे। माँ तो इस मशीन को देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। वो सब बाद में, पहले क्या हम इस बटन को एक और बार दबाएं? कोई
फायदा नहीं है राजू। मशीन में और कोयला नहीं है। हमें इसे फिर से चलाने के लिए और कोयले की जरूरत पड़ेगी। तो फिर चलो कोयले की खान से और कोयला ले आते हैं और फिर ढेर सारे लड्डू खाएंगे। बड़ी जोर से भूख लगी है। और घर में कुछ भी खाने को नहीं है। ये ढोलू भोलू भी नजर नहीं आ रहे हैं। जरूर बाहर खेल रहे होंगे। अरे ढोलू भोलू, कहाँ गए थे तुम दोनों? अरे जल्दी आओ। जी उस्ताद। कहाँ थे सुबह से? प्रोफेसर धूमकेतु ने एक इधर से उधर यंत्र बनाया है। हाँ, इससे तो मैं सारे लड्डू चुरा सकता हूँ। ये यंत्र मुझे सबसे अमीर आदमी बना देगा। ये ढोलू भोलू को हो क्या गया है? किसी बात पर झगड़ा हो गया होगा। थोड़ी देर में अपने आप सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ये क्या? सारी दुकानें खाली क्यों हैं? भैया, सभी दुकानों से चीजें कहाँ गई? पता नहीं, हमारी आंखों के सामने से गायब हो गई। छू मंतर। गायब? कहीं किसी ने प्रोफेसर धूमकेतु का इधर से उधर यंत्र चुरा तो नहीं लिया? हाँ राजू, हमें अभी जाकर प्रोफेसर धूमकेतु को ये बात बतानी चाहिए। प्रोफेसर धूमकेतु, कहीं आपका इधर से उधर यंत्र चोरी तो नहीं हो गया ना? नहीं, वो तो यहीं। अरे ये क्या? लगता है वो चोरी हो गया। अब इस यंत्र की मदद से हम अपनी सेना ढोलकपुर के महल के अंदर भेज देंगे। महाराज, प्रोफेसर धूमकेतु का इधर से उधर यंत्र किसी ने चुरा लिया है। हमें ये डर है कि कहीं वो गलत हाथों में ना चला जाए। तुम ठीक कहते हो भी। अगर वो गलत हाथों में पड़ गया तो बहुत बड़ा संकट आ सकता है। शाबाश भीम, तुमने एकदम ठीक किया। अब मैं इस एंटी यंत्र से इन सबको एक साथ इनके देश वापस भेज दूंगा। शुक्रिया बच्चों, शुक्रिया। लेकिन ये यंत्र गलत हाथों में पड़ा कैसे? लेकिन सैनिकों को भेजा कहाँ? चलो चलो जल्दी करो राजू, इस बार तो राजा मैं ही बनूंगा। देखते हैं, मैं राजा बनूंगा। मैं फिर से राजा बन गया। इस बार मेरा
वजीर कौन है? मैं। तो फिर बताओ कौन कौन चोर है और कौन कौन सिपाही? मुझे सोचने दो। जब मैं नहीं बता सका था तब तो बड़ा चिढ़ा रहे थे मुझे। अब देखते हो तुम कितने होशियार हो कालिया। बताओ बताओ। तुम सबको अभी पता चल जाएगा कि मैं कितना बड़ा जासूस हूँ। हर पहेली को चुटकियों में सुलझा लेता हूँ। ठीक है अब बताओगे भी? राजू और जग्गू चोर हैं और चुटकी और ढोलू बोलू सिपाही। सब अपने अपने पर्चे मुझे दिखाओ। हम चोर हैं। मैं सिपाही। मैं भी सिपाही। मैं भी सिपाही। कालिया तुम्हारे 4 गलत और सिर्फ एक ही सही जवाब है। ध्यान रखना कि अगर भीम और उसके दोस्त दिखे तो उनसे दूर चले जाना। हाँ, हमें उन बच्चों से दूर ही रहना चाहिए। ये भीम हमेशा हमें पकड़वा देता है। हैं? ये सब यहाँ भी? ये भीम तो यहाँ भी पहुँच गया। चलो यहाँ से, हम हार नहीं मानेंगे। कुछ और चुराते हैं। देखो केले। कितने किलो केले चाहिए? अरे कितने कच्चे केले हैं। जरा इस वाले को तो देखो। किस वाले को? इस वाले को। रुको, तुम लोग केले क्यों चुरा रहे हो? हैं? क्या ये बच्चे सही कह रहे हैं? तुम लोगों ने मेरे केले चुराए? ये तो बच्चे हैं, इनकी बातों में क्या आना। हम क्यों केले चुराने लगे? अच्छा, तो तुम लोगों ने अपने पीछे क्या छुपा रखा है? देखो, हाथ हमारे खाली हैं। अच्छा, तो फिर ये छिलके तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? और उसने अपने दोनों हाथ क्यों नहीं दिखाए? अरे तुम दोनों अभी भी यही खड़े हो? चलो चलो भागो यहाँ से। बग्गी चाहिए होगी इस अलमारी को उस कारीगर के पास ले जाने के लिए। रुको, रुक जाओ। हम तीनों काफी देर से भाग रहे हैं। गांव वालों ने अब तो पीछा करना छोड़ दिया होगा। लगता तो ऐसा ही है। अरे पर हम ये कहाँ आ गए? ऐसा लगता है कि हम भागते भागते गलत जगह आ गए हैं। मुझे नहीं पता था कि यह बूढ़ा कारीगर जंगल के उस तरफ रहता है। मैं तो थक गया। हम काफी देर से इसे धक्का लगा रहे हैं। क्यों ना थोड़ी देर के लिए आराम कर ले? हैं? तुम सबको तो सच में आराम की जरूरत है। ये भीम यहाँ पर क्या कर रहा है? आराम कर रहा है। मुझे भी दिख रहा है बेवकूफ। मैं पूछ रहा हूँ कि ये अलमारी किसकी है? हमें भी नहीं पता कि इस पुरानी अलमारी में दादी ने क्या रखा है। हम इसे कारीगर के पास ले जा रहे हैं। अच्छा, तो ये बात है। चलो चलो उठो तुम सब, इस बग्गी को धक्का दो।
अब इस अलमारी में जो भी होगा वो हमारा होगा। चलो धक्का दो इसे। ये तो ऐसे ही खुल गई। क्या है इसमें? मुझे देखना है। ये क्या मजाक है? इसमें तो अचार भरे हुए हैं। तुम्हें अब पता चलेगा कि हम कितने खतरनाक हैं। और ये सब मजे कर रहे हैं। भीम मेरा हर खेल खराब कर देता है। करूं तो क्या करूं? इन बच्चों ने मेरा मजाक किरकिरा किया है ना, अब यही मेरा मनोरंजन भी करेंगे। वाह चक्कू, कमाल कर दिया। अब मैं आराम से इस झाड़ू की सवारी कर सकती हूँ। लगता है काम बन गया। यहाँ मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, पर हो सकता है जंगल में कुछ मिल जाए। कहाँ है हमारा सिंहासन? भीम! जोर से जीतना है कि नहीं तुम्हें? भीम! भीम! महाराज का सिंहासन चोरी हो गया है, जल्दी महल चलो। चलो, सब महल चलते हैं। अरे अरे, महाराज, आप जमीन पर क्यों बैठे हैं? क्योंकि हमारा सिंहासन चोरी हो गया है। चोर उड़कर ही अंदर आया था। चलो मेरे साथ। ये काम बुरी चुड़ैल का ही है दोस्तों। पर उसे सिंहासन की क्या जरूरत? बस थोड़ी ही दूर है। चलो कालिया, बस कुछ और कदम।
मैं तुम्हें उठाऊंगा। भीम, जल्दी! ये लो भीम! वाह भीम, वाह! कौन है यहाँ? राजू, जल्दी से खिड़की बंद कर दो ताकि ये भागने ना पाए। चलो चलो, महाराज अपने सिंहासन का इंतजार कर रहे होंगे। हाँ। शुक्रिया भीम, अपना सिंहासन वापस पाकर हमें बहुत खुशी हो रही है। राजा खुश तो प्रजा भी खुश। एक बार फिर तुमने ढोलकपुर को बहुत बड़ी मुसीबत से निकाला है भीम। मुसीबत से नहीं महाराज, तस्वीर से।